खबरों का सारथी। केदारनाथ मार्ग पर हुआ भारी भूस्खलन, पहाड़ी से अचानक होने लगी पत्थरों की बरसात, भारी बोल्डरों को देख यात्री घबराए। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही, गंगोत्री धाम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, टेहरी में भूस्खलन से मकान में दबकर मां बेटी की मौत। देहरादून समेत 6 जिलों में आज भी खूब बरसेंगे मेघ, भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, यात्रा करने वाले लोगों से की विशेष सतर्कता बरतने की अपील। विधायक काजी निजामुद्दीन और लखपत सिंह ने ग्रहण की शपथ, जिम्मेदारियों को निभाने का लिया संकल्प। मंगलौर में जिले में कांवड़ यात्रियों की उमड़ रही भीड़, झांकियों को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, कांवड़ यात्रियों के साथ लोगों ने लगाए जयकारे। बीते 3 वर्षों में वनाग्नि की जिन क्षेत्रों में आई सबसे अधिक घटनाएं, उनको किया जाएगा चिन्हित, जीआईएस मैपिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला, और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, नगर निगम की जमीनों पर हो रहा कब्जा, भाजपा पार्षद के पति ने किया करोड़ों की जमीन पर कब्जा। जमीन कब्जा आने पर पार्षद पति पर मुकदमा दर्ज, नगर निगम की जमीनों को हो रहा चिन्हीकरण। नगर निगम की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने की कोशिश। भाजपा पार्षद के पति ने किया करोड़ों की जमीन पर कब्जा। नगर निगम की जमीनों का हो रहा चिन्हीकरण। नगर निगम की जमीनों का हो रहा चिन्हीकरण। जमीन कब्जाने पर पार्षद पति पर मुकदमा दर्ज, नगर निगम की जमीनों का हो रहा चिन्हीकरण। कांग्रेस के श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित जय गंगा जय केदार पदयात्रा देवप्रयाग होते हुए श्रीकोट पहुंची। हरिद्वार हर की पौड़ी से यह यात्रा शुरू हुई थी और इस पदयात्रा का केदारनाथ धाम में जाकर समापन किया जाएगा। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा तथा राजपाल बिष्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा बचाओ पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता जुट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ धाम में कृष्णमाई गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया है। वहीं जेएमबीएम ने किराया 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नियम तोड़ा, उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। संस्कृति, इसकी देव संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है। और हमारा फर्ज भी है कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कि देश में जो लोग नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर पोलराइजेशन और वोट तो कर रहे हैं, साथ ही भगवानों का जो है व्यवसायीकरण भी करा रहे हैं और मदद कर रहे हैं उसमें, उन लोगों का चेहरा पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के सामने हम एक्सपोज करें। सोने की चोरी में 1-2 साल तक जवाब नहीं देते, शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं,
केदारनाथ जैसे ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह का खुद मोदी जी अपमान करते हैं, वर्षों तक तपस्या करने वाली कृष्णा माई की गुफा का नाम अपने नाम पर रखवा लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम विरोध कर रहे हैं। जोशीमठ में जो वो हमने देखा है, पूरा जोशीमठ बर्बाद हो गया। केदार बनाने की क्या बात है, उसी चीज़ को लेके ये यात्रा निकली है। धर्म बचाने की यात्रा है ये, और यहाँ के टूरिज्म को बचाने की ये यात्रा है। और जो हमारे धाम है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसको बचाने की यात्रा है। यदि ये धाम नहीं होंगे तो विश्व में हमारा क्या नाम होगा। और इन धामों की बदौलत ही हमारे क्षेत्रपाल, ये हमारे रक्षक है। धार्मिक यात्रा है, लोगों को जन जागरूक करने वाली यात्रा है, और साथ में जो दो भाइयों की जो पार्टी है उस पार्टी को ये बताने की भी यात्रा है। 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें हमारे केदारनाथ धाम जो एक ज्योतिर्लिंग है वो केदारनाथ धाम पे ही है। वो केदारनाथ से वो हिमालय से हट करके कहीं पर नहीं जा सकता है। और जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो उन्होंने कोशिश की, एक धन संपदा जोड़ने के लिए उन्होंने एक काम किया है, एक व्यापार करने के लिए उन्होंने एक काम किया है। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य कांवड़ अक्सर से है, जहां पर पंचुआ खत्म होने के साथ ही कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। कांवड़िया धीरे धीरे हरिद्वार धर्म नगरी की ओर रुख कर रहे हैं, जहां कांवड़ चौपाइया वाहनों के साथ दोपहिया वाहन का आगमन भी हरिद्वार में देखा जा रहा है। तमाम प्रदेशों से आने वाले शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। पंचक खत्म होने के साथ साथ ही पुलिस प्रशासन ने डाइवर्जन प्लान भी लागू कर दिया है। जो शिव भक्त है वो हरिद्वार जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और पंचक खत्म होने के साथ साथ ही डाक कावड़ का जो रेला है वो हरिद्वार की तरफ रुख कर रहा है। साथ ही दोपहिया वाहन का भी रेला इसी तरीके से जो है हरिद्वार लक्सर स्टेट हाईवे पर देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन के जवान तमाम जो है ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, यानी कि चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस कर्मचारी हैं वो फिलहाल जो है ड्यूटी भी दे रहे हैं। और हाईवे NH 58 पर भी जो कावड़ियों का रेला है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि जो कावड़िए हैं वो हरिद्वार यानी कि हरिद्वार की जो तमाम जो पार्किंग है वहाँ पर अपने वाहन पार्क करेंगे, और उसके बाद हर की पौड़ी से जल उठा करके अपने अपने गंतव्य की ओर निकलेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि 80 लाख से अधिक जो कावड़िए हैं वो अभी तक हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और साथ में यानी कि जो कावड़ पटरी से पैदल जाने वाले जो शिव भक्त हैं वो भी इसी तरीके से अपने अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रदेशों से शिव भक्त हैं वो हरिद्वार की तरफ रुख कर रहे हैं। हरियाणा की बात कर ले या फिर मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, तमाम प्रदेशों से जो कावड़िए हैं वो हर की पौड़ी के लिए जो है निकल पड़े हैं। यानी कि भक्तों की जो भीड़ है वो अभी इसी तरीके से देखने को मिलेगी। हालांकि 2 तारीख का जो जलाभिषेक है, जल अभिषेक से पहले भी जो दोपहिए वाहन है उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि 2 तारीख से पहले यानी कि शिव भक्त जिस तरीके से हरिद्वार पहुंचेंगे, यानी कि जो कहीं ना कहीं दोपहिए वाहन है उनका जो जमावड़ा है वो देखने को मिलेगा। पुलिस प्रशासन के लिए फिलहाल कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। खबर देहरादून से है, जहां पर हर साल वनाग्नि की घटनाओं से सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर तबाह हो जाते हैं। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वनाग्नि के सामने विफल होती नजर आ रही है, और इसको लेकर अब वन विभाग वनाग्नि के कारणों की गहनता से जांच कर रहा है, जिसमें बीते 3 वर्षों में वनाग्नि की जिन क्षेत्रों से अधिक घटनाएं सामने आई हैं उनको चिन्हित करेगा, जिसको लेकर अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने कहा कि इनकी जीआईएस मैपिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि वनाग्नि को और प्रभावी ढंग से किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। इसमें बीच में अभी एक मीटिंग भी हुई थी उस स्तर पे, तो उसमें यही निर्णय लिया गया कि जो हमारे मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट एरियाज, जहाँ बार बार आग लगती है, किन कारणों से आग लगती है, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारी घटनाएं हुई हैं, प्लस जिन जिन क्षेत्रों में भी हमारे पास अलर्ट्स आए हैं सबसे ज़्यादा, उनमें 3 साल को क्षेत्र को चिन्हित करके उनको मैप किया जाएगा। जीआईएस प्लेटफॉर्म पे उसकी जो है मैपिंग की जाएगी, और फिर उन जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें क्या विशेष व्यवस्था हमें करनी होगी, चाहे वो
संसाधनों को जुटाने के लिए व्यवस्था है या अतिरिक्त ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था है। कावड़ यात्रा इस समय चरम पर है। हर दिन कावड़ यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कावड़ पटरी और हाईवे पूरी तरह से कावड़ यात्रियों के हवाले है। डीजे और झांकियां वाली कावड़ दिन के मुकाबले रात को ज्यादा छोड़ रही है। शिव भक्त डीजे और झांकियां वाली कावड़ के साथ ही झूमते गाते जा रहे हैं। रात के समय कावड़ यात्रियों और झांकियों के साथ चल रहे डीजे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित पहुंच रहे हैं। कावड़ यात्री डीजे पर नाचते गाते चल रहे हैं। इस वक्त कावड़ यात्रा चरम पर है। हर दिन कावड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाईवे की बात करें या फिर गंगनैर पटड़ी की बात करें, हर जगह कावड़िए दिखाई दे रहे हैं और ढोल बाजों के साथ डीजे के साथ नाचते गाते अपने करते हुए स्थल पर चल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये हाईवे NH 334 है। काफ़ी तादाद में यहाँ कावड़िए हैं। पुलिसकर्मी की भी व्यवस्था की गई है। डीजे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि डीजे चल रहा है, डीजे के साथ बड़े बड़े डीजे चल रहे हैं। सुंदर सुंदर झांकियाँ भी चल रही है, उनके साथ कावड़ी चल रहे हैं। और जो स्थानीय निवासी उनको देखने के लिए काफी तादाद में यहाँ आए हुए हैं। जैसे ही शाम होती है और रात को स्थानीय लोगों की काफी देखने की तादाद बढ़ जाती है और कावड़िए हाईवे पर पूरी तरह अपना रंग जमा चुके हैं, हाईवे पर कब्जा कर चुके हैं। ये हाईवे NH 334 है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक सुंदर झांकी जैसे कि हाईवे से गुजर रही है, डीजे के साथ गुजर रही है। होलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में कावड़ियों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बात करें सुरक्षा को लेकर तो सुरक्षा के लेकर पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी तैनात की गई है ताकि कोई अपनी घटना ना हो। क्या न्यूज के लिए मंगलौर से अकील अहमद। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के साथ मिलकर 1 महीने में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद भी अपनी तरफ से कार्य कर रहा है। वहीं इस कड़ी में राजधानी देहरादून के कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में संस्कृति एवं कला राज्य मंत्री मधु भट्ट द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। देखिए, लगातार हमारे 16 तारीख से जो हरेला महापर्व हमारा होता है, हरियाली महोत्सव, हम पूरे उत्तराखंड देवभूमि में ही नहीं बल्कि अलग राज्यों से भी इसमें सहभागिता की गई, क्योंकि विभिन्न संस्थाओं ने इसमें सहभागिता की। मेरे साथ करीब 100 के करीब संस्थाएं जो हैं वो लगातार अन्य राज्यों में भी लगा रही हैं। और हरेला महापर्व हमारा इस बार लगातार जारी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इस बार भयंकर भीषण गर्मी, अगर मैं प्रकोप कहूँ, उसको लेते हुए आम जनता में भी एक मैं कहूँगी एक अभियान और एक मूवमेंट सा जारी हो गया है कि नहीं, हमें वृक्षारोपण करना है। और फलदार वृक्ष जो है वो घरों में लगाए जा रहे हैं और जो छायादार वृक्ष हैं वो सड़कों में लगाए जा रहे हैं। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम द्वारा घर घर जाकर कूड़ा उठान किया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से वाटर ग्रेस और एक और नामक कंपनियों द्वारा बीच बीच में हड़ताल करने की वजह से कूड़ा उठान में नगर निगम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि दोनों कंपनियों को शुरुआत में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। देखिए, जो नोटिस जारी किए गए हैं वो प्राथमिक तौर पे जो है शुरू में जो है हम लोगों ने कारण बताओ नोटिस जारी किए थे और फिर जो उसके बाद हम लोगों ने टर्मिनेशन नोटिस भी दिया था, जिस पर अगर वो लोग उनकी तरफ से गंभीर से जो है कार्य नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है उन पे जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसका नुकसान जो है कंपनी के साथ साथ जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन लोगों को भी उसका भुगतना पड़ेगा। देहरादून के आम्बाला तरला के निवर्तमान पार्षद पति राकेश टनका पर जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले को लेकर रायपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें कि राकेश टनका नाम का नामजद अभियुक्तों को लिया जाता है, जिनके खिलाफ देहरादून के विभिन्न थानों में पहले भी धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के कुल 7 मुकदमे दर्ज है। वाली हैं कृष्ण वालिया,
उनके द्वारा एक तहरीर जो है थाना रायपुर पर दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनके द्वारा आरोप यही लगाया गया था कि एक जो पूर्व पार्षद हैं और एक निवर्तमान पार्षद पति हैं, कि उनके द्वारा जो है एक भूमि को अपना बताकर जो है उनसे उसकी डीलिंग की गई और उस डीलिंग के एवज में लाखों रुपए जो है उनसे लिए गए। और जब उनके द्वारा जो है विक्रय पत्र करने के लिए उनसे कहा गया, विक्रय पत्र संपादित करने के लिए, तो वो आनाकानी करने लगे और काफ़ी बार उनके द्वारा गुजारिश की गई, लेकिन वो टाल मटोल करते रहे और विक्रय पत्र भी संपादित नहीं करते थे, पैसे भी उनके वापस नहीं देते थे। तो जब उनके वादी के द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि भूमि जो कि आरोपी के द्वारा अपनी बताई जा रही है, वो असल में नगर निगम की भूमि थी। और यारों की छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डेंगू की रोकथाम के साथ साथ लोगों को ब्लड टेस्ट कराने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, जिसके चलते देहरादून जनपद में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पैथोलॉजी लैबों का निरीक्षण करके कुल 4 लैब अनियमित पाए जाने पर उन्हें बंद करवाया और 2 लैबों को नोटिस भेज दिया है। हाँ, ये कल हमने पचमढ़ी में विकास नगर वाले एरिया में कल हमने निरीक्षण किया है लैब्स का। तो उसमें हमें काफ़ी सारी लैब्स मिली हैं, जिनमें कि कुछ लैब तो 2 लैब तो बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रही थी, तो उसको भी हमने बंद करवाया है। एक लैब में जो है पैथोलॉजिस्ट तो है, लेकिन उनके पास में क्वालिफाइड जो BMLT जो पैरामेडिकल है वो नहीं था, तो उनको हमने नोटिस दिया है। तो इस तरीके से और क्या नाम है, 1-2 डेंटल हॉस्पिटल थे, वो अपना बिना रजिस्ट्रेशन करे, बिना डॉक्टर के ही डेंटल हॉस्पिटल चला रहे थे, उसको भी हमने मौके पे ही तत्काल हमने उसको बंद कराया। एक लैब में भी बिना कोई हॉस्पिटल का, उनका हॉस्पिटल में लैब चल रही थी, हॉस्पिटल का तो रजिस्ट्रेशन था उनका, लेकिन लैब का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, ना तो वहाँ कोई पैथोलॉजिस्ट था और ना कोई वहाँ पे BMLT जो टेक्नीशियन होते हैं वो था, तो उनकी लैब भी हमने बंद करवा दी है। तो कुल मिला के हमने कल 4 लैब बंद करवाई है, 2 को नोटिस दिया है। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा गतिमान है और इस यात्रा को शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं और अब यह यात्रा देवप्रयाग से आगे बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मॉनसून की भारी बारिश के बावजूद राज्य का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने और मुख्यमंत्री पर केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर नई दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास करने के साथ ही तमाम अन्य मुद्दों को लेकर केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा गतिमान है। इस यात्रा को शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं और अब ये यात्रा देवप्रयाग से आगे बढ़ गई है। वहीं जैसे जैसे कांग्रेस की ये यात्रा चल रही है, राज्य में वैसे वैसे इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता दिनेश अग्रवाल का कहना है कि करण माहरा सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। केदारनाथ से इस यात्रा का कोई सरोकार नहीं है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मेरी धारणा है कि ये केदारनाथ बचाओ यात्रा नहीं है, ये कुर्सी बचाओ यात्रा है। इस समय पे जो अखबारों के माध्यम से या जो सूचनाएं मिलती हैं, और क्योंकि मैं 55 साल कांग्रेस में रहा हूँ, तो कांग्रेस के बहुत सारे पुराने मित्र हैं जो बातें करते हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि अभी जब यहाँ पुनिया जी आए थे, तो जब यहाँ 5 सीटों पर हार की समीक्षा हुई, तो अधिकांश लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ दी कांग्रेसमैन ने यही कहा कि यदि इनके नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस रही तो वो चौपट हो जाएगी, हो गई है और हो जाएगी, आगे भी बिल्कुल हो जाएगी। तो इसलिए इन्हें
कुछ डर सा सताया और इन्होंने केदारनाथ यात्रा निकालने का फैसला लिया, जबकि पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी कैबिनेट में बहुत स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट कर दिया है कि केदार धाम के नाम पे या किसी अन्य हमारे 4 धामों के नाम पे कोई यदि वो ऐसा करेगा तो राज्य सरकार उसमें जो है कदम उठाए के साथ जो राजनीति करेगा उसको बख्शेंगे थोड़ी केदार बाबा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्वयं इस बात को कई राजनीतिक मंचों से कह चुके हैं कि वो 24/7 और 365 डेज चुनावी मोड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव का सोचती है। ये उनके नेताओं की कही हुई बात है जो आज वो कांग्रेस पर चस्पा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमारे धामों के साथ जो लगातार कुठाराघात और प्रहार हो रहा है, हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ, हमारे अध्यात्म और आस्था के साथ, हमारे पौराणिक परंपराओं के साथ जो लगातार चोट की जा रही है। कभी गर्भगृह में फोटो सेशन प्रधानमंत्री का हो रहा होता है तो कभी मुख्यमंत्री जाकर बौराड़ी दिल्ली में केदारनाथ धाम की तर्ज पर बन रहे एक प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास में पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कालिदास की तरह उसी टहनी को काट रहे हैं जिसमें बैठे हैं। इस 4 धाम यात्रा से हमारी आर्थिकी चलती है प्रदेश की। अगर ये 4 धाम यात्रा उत्तराखंड से हटा दी जाए तो उत्तराखंड अपने घुटनों पर आ गिरेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री जी वहां भूमि पूजन में शामिल होकर न सिर्फ उन्होंने तीर्थाटन को नुकसान पहुंचाया बल्कि 15 से 20 लाख लोगों का, जिनका रोजगार, जिनकी आजीविका इन 4 धाम यात्राओं से चलती है, उनके पेट पर लात मार कर आए हैं। उसका प्रायश्चित करने के लिए, उसका आत्मग्लानि से परिपूर्ण होकर वहां गए हैं दर्शन करने के लिए, या फिर हो सकता है उपचुनाव उनके दिमाग में हो। तो राजनीतिक चश्मे से हर चीज देखना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। धर्म को राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी लाई और अब इस तरह का अनर्गल आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है, जो प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए ये यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हरिद्वार के हर की पैड़ी से शुरू हुई थी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेसी केदारनाथ से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। वहीं इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार से केदारनाथ धाम से गायब हुए 228 किलो सोने की जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि केंद्र सरकार केदारनाथ से गायब हुए सोने की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराए। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, ये जो यात्रा है, ये यात्रा भाजपा के द्वारा पवित्र केदारनाथ धाम जी की जो अवमानना की गई है, अपमान किया गया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जंग का ऐलान है। वो लोग बौद्ध धर्म के, हिंदुत्व के पुरोधा बनते हैं और उधर 228 किलो का सोना चुरा के ले गए। इसका कांग्रेस पार्टी जवाब चाहती है। हमारी मांग है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री पे मुझे भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री झूठ बोल के सारा अपना काम चला रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री से मांग है और सीबीआई की मांग नहीं कर रहा हूँ। सीबीआई तो उन्होंने नेताओं के पीछे लगा रखी, उन्होंने कांग्रेस को तंग करने के अलावा इसका कोई उपयोग रह नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जज से इसकी जांच होनी चाहिए। इसका हमने हिसाब लगाया, कोई 7,000 रुपया तोला आज सोने का भाव है। इसको 228 से गुणा करो, कितना, 10 ग्राम का, फिर 100 ग्राम का, फिर 1000 ग्राम का, तो 2000 ग्राम और 28 का और करो तो ये कोई अरबों रुपए से ज़्यादा पड़ता है। तो ये अरबों रुपए का सोना इस तरह तो चंगेज खान और मोहम्मद गोरी के लोग भी नहीं ले गए थे जितना भाजपा के ले गए। इसका जवाब उत्तराखंड की जनता चाहती है और मेरी मांग है प्रधानमंत्री जी से कि सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जज से इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। उन्होंने न केवल पवित्र 4 धाम की अवमानना की है बल्कि जो हिंदू धर्म के हमारे पुरोधा है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके खिलाफ भी कांग्रेस, भाजपा के और उनके नेताओं ने अपशब्द कहे हैं। इसके लिए भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, इस यात्रा में मुझे लगता है कि एक माहौल बनाने की झूठी एक जाल बिछाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि राहुल जी शायद इस ओर विचार करेंगे कि जिस तरीके से यात्रा में लोग नहीं है, इनके सीनियर नेता नहीं है, जो हमारे इनके जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहे, क्षेत्रीय लोग ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी इस पर विचार करेंगे कि जब यात्रा में ही लोग नहीं है तो वो क्या करने ही आएंगे। तो केवल और केवल लोगों को केवल इसमें भ्रमित करने के लिए शायद राहुल गांधी जी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ये फ्लॉप शो है, फ्लॉप यात्रा है। केदारनाथ की जो प्रतिष्ठा यात्रा की बात उन्होंने कही थी, मुझे लगता है कि उनकी कुर्सी बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा है, तो ये फ्लॉप शो है। इसमें वो करण मेहरा जी मुझे फेल होते हुए नजर दिखाई पड़ते हैं।
कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अब इस यात्रा के जरिए इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रही है। साथ ही सरकार पर गायब सोने की सिटिंग जज से जांच कराने की भी मांग कर रही है। सवाल ये है कि क्या करण माहरा की ये यात्रा कुर्सी बचाओ यात्रा है? क्या सरकार केदारनाथ धाम से गायब हुए सोने की जांच कराएगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का